जय हिंद, वेलकम टू सीयूईटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। आज हम सीयूईटी यूजी पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारी जो बुक 2 है उसका चैप्टर 1 से जो भी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हमको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी, मॉडरेट या हार्ड, है ना। तो चलो शुरू करते हैं भाई साहब। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूंगा कि इसमें यहाँ पे ये भी लिखा रह जाए कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे आपको आसानी हो कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है ना, पिछले साल का क्या क्वेश्चन था या इस साल का क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो चलो वो भी देख लेंगे, अदरवाइज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द टू नेशन थ्योरी वाज एडवांस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किस पार्टी ने बनाया था? तो यार देखो, इंडिया में जो दो मेजर पार्टी थी हमारे डिवीजन से पहले, मतलब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, दैट वाज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने ही प्रपोज किया था कि भारत दो कौमों का देश है, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है उसी तरह से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए। तो ये कौन थी? मुस्लिम लीग थी, ठीक है भाई। अदरवाइज एक चीज और बता देता हूं मैं कि इट इज नॉट लाइक कि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, नहीं भाई। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, है ना। तो यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो ही वाज खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑब्वियसली। ये कहाँ से थे? तो बलूचिस्तान से थे। और इन्होंने बहुत विरोध किया था कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। पहली बात तो अगर बने तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा ना बना के उसको इंडिया का हिस्सा बनाओ। तो इस चीज़ के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत लड़ाई करी थी और खड़े रहे थे। और इसी के बाद ये गांधीवादी विचारधारा को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, इसीलिए उनको सीमांत गांधी, भारत के एकदम सीमा पे जो गांधी जी हैं उसके नाम पे सीमांत गांधी कहा गया, फ्रंटियर गांधी कहा गया, ठीक है भाई। बलूचिस्तान प्रोविंस जो है ये पाकिस्तान का एक सूबा है ना। और ये कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान के पास है, बिल्कुल। यहाँ पे अभी बहुत सारी टेंशन्स चल रही है, जैसा कि पता होगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लास्ट ईयर एक ट्रेन हाईजैक कर ली भाई साहब। आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ था ट्रेन हाईजैक हो रही हो, यहाँ ट्रेन हाईजैक कर दी थी पूरी। और काफ़ी लोग, यार लिटरली बहुत सारे आर्मी के जो सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी आर्मी के ऑब्वियसली, उनको मारा इन्होंने, BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 द रूलर्स ऑफ द मोस्ट स्टेट्स साइंड अ डॉक्यूमेंट व्हिच मेंट दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग। 1947 में अधिकांश रजवाड़ों के शासकों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। निम्नलिखित में उसकी पहचान करें। ये पूछ रहा है किस डॉक्यूमेंट पे साइन किया उन्होंने, जिससे कि उनका जो रजवाड़ा था, राजघराना था, वो इंडिया, पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसको उस डॉक्यूमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, विलय पत्र, ठीक है। अखंड भारत पत्र नहीं था, अधिकार पत्र भी नहीं था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल टुगेदर नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रजवाड़े भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी कर रहे थे? आनाकानी कौन कर रहे थे यार? 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कश्मीर का मैटर आज तक सॉल्व नहीं हुआ था, तो अभी कश्मीर का कुछ हिस्सा हमें पता है, जैसे POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उस टाइम की टेंशन है, ये आज तक चल रही है ना भाई। इसके अलावा एक रजवाड़ा और था, त्रावणकोर का, हाँ यही है ना, ओके। त्रावणकोर का एक रजवाड़ा और था, तो उसने भी थोड़ी बहुत आनाकानी करी थी, बट वो हो गया था, उसका मैटर सॉल्व कर दिया था सरदार पटेल जी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जूनागढ़ रियासत के बारे में एक बात बताता हूँ। जूनागढ़ रियासत के जो राजा थे ना, उन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक था और बहुत सारी 3-4, पता नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत सारी रानियाँ थी, उनके बच्चे भी बहुत थे। तो जब यहाँ पे ये हुआ ना कि जूनागढ़ को भारत में मिलाया जाना है, तो थोड़ा यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन हो गया था हमारा। तो उधर जब गए ना, इंडियन फोर्सेस वगैरह जा रही थी, तो जूनागढ़ के राजा जूनागढ़ छोड़ के पाकिस्तान भागने लगे। तो उन्होंने अपने सारे कुत्ते तो ले गए शिप पे, वो अपनी एक पत्नी और कुछ बच्चों को भूल के चले गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा डॉग लवर थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति समझौते, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो नवाब ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, इन्होंने
इस पे हस्ताक्षर किए थे कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं ताकि हम बाद में अपना डिसीजन दें कि जैसे अंग्रेजों ने हमें 3 ऑप्शन दिए थे, जो भी इंडिया के रजवाड़े थे ना, उन्हें 3 ऑप्शन दिए थे कि या तो आप इंडिपेंडेंट नेशन बन जाओ, या आप इंडिया में मिल जाओ, या आप पाकिस्तान में मिल जाओ। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल उस पे हैदराबाद के निज़ाम ने हस्ताक्षर किए थे कि हम स्टैंड स्टिल रहेंगे, अभी हमने डिसीजन लिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसली स्टेट्स accession to India proved the most difficult, involving popular movement against the ruler, the violence of the Razakars, and finally police action by Indian Army। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड। ठीक है भाई, ऑपरेशन पोलो क्या था? तो ऑपरेशन पोलो था जिसमें इंडियन आर्मी ने पुलिस की ड्रेस पहनी और हैदराबाद पर जाकर वहां पे थोड़ा सा मतलब शक्ति प्रदर्शन करके हैदराबाद को इंडिया में मिलाया। जरूरी भी था, हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने की मतलब ज़्यादा इच्छा जाहिर कर रहा था, और अगर वो मिल जाता पाकिस्तान में तो देखो भाई साहब हमारे ईस्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान था। जैसे बांग्लादेश जो आज है, अगर हम उस बांग्लादेश को देखें, ठीक है भाई, अज्यूम दैट इट इज़ इंडियाज मैप, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पे हैदराबाद की इतनी बड़ी रियासत थी, ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता। यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तान है ही, सर क्रीक के साथ आज तक हमारा उसका विवाद चल रहा है, तो इंडिया के लिए सिक्योरिटिकल प्रॉब्लम हो जाती सिक्योरिटी के लेवल पे, तो इसीलिए यहाँ पे हमको इसको मिलाना जरूरी हो गया। इसके लिए हमने क्या किया, तो ऑपरेशन पोलो किया था। ऑपरेशन पोलो क्या था, तो इंडियन आर्मी ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे पुलिस कार्रवाई करके हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया। ठीक है, चलो भाई साहब, इसका आंसर हैदराबाद। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। काफी लोग पूछोगे कि यार उसमें मतलब पुलिस कार्रवाई क्यों, इंडियन आर्मी अपनी वर्दी में चली जाती, तो यार एट दैट मोमेंट हैदराबाद जो था ना, वो अपने आप को एक स्टेट आइडेंटिफाई करता था, जस्ट एज इंडिया आइडेंटिफाई इटसेल्फ, है ना। तो उस टाइम पे अगर हम इंडियन आर्मी वाला एक्शन करा देते ना, तो वहाँ पे यूएन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट हो जाती, तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको पुलिस कार्रवाई कही गई, पुलिस एक्शन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के विभाजन के बारे में सही कथन की पहचान करें। इट वॉज बेस्ड ऑन द 2 नेशन थ्योरी। हाँ, तो ये 2 नेशन थ्योरी के आधार पर थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होने वाले आसानी से सहमत हो गए? नहीं यार, सभी नहीं। जैसे बलूचिस्तान का हमें पता है एग्जाम्पल, बलूचिस्तान ने लास्ट तक कहा कि हमें नहीं शामिल होना है, स्टिल आज भी कहता है बलूचिस्तान कि उसको लिबरेट करो, आज़ाद करो। ऑल्दो इंडिया में नहीं आना चाहता अब, या आना चाहता है, वो उसकी मतलब जो भी थ्योरी है वहाँ के लोगों की, वहाँ के लीडर्स की, बट एट दैट टाइम बलूचिस्तान जैसे काफ़ी ऐसे राज्य थे जो नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। पंजाब और बंगाल का विभाजन जिला स्तर पर धार्मिक बहुमत के आधार पर किया गया था, जिला स्तर पर भी किया गया था और धार्मिक आधार पे तो ऑब्वियसली किया गया था, बट यार ऐसे कई सारे जिले थे जहाँ पे बीच से लाइन खींच दी, कई लोगों के घर के बीच से लाइन गई थी। तो ये स्टेटमेंट पार्शियली सही है, पूरी तरह सही नहीं है, बिकॉज हमारे पास एक कंक्रीट स्टेटमेंट 2 नेशन थ्योरी है, तो ये स्टेटमेंट को हम सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का दिमाग भी आपको एग्जाम में लगाना होगा। ओके, और ऑप्शंस भी सारे पढ़ने होंगे। सीमा के दोनों और अल्पसंख्यकों की समस्या का अनुमान लगाया गया था और इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया गया था। नहीं भाई, कोई वेल मैनेज्ड नहीं था ये। हमने कई सारी मूवीज़ में भी देखा हुआ जो कि रियलिटी बयां करती है, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी अगर आपने देखी हो, वहाँ पे मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान से इंडिया आ रहे होते हैं तो क्या क्रूएलिटी दिखाई गई है। एक और मूवी है सनी देओल की, बहुत से लोगों ने देखी होगी, तो उसमें यार रियलिटी बताई है कि ट्रेनें जो आई थी वो लाश भर भर के इंडिया में भी आ रही थी, और इंडिया से भी जो ट्रेनें जा रही थी वो लाशों से भरी हुई होती थी। ठीक है ना, तो देख लो भाई साहब, इसका आंसर ए सही है। इट वॉज बेस्ड ऑन द 2 नेशन थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गांधीयन वर्कर हु वेंट ऑन द फास्ट इन 1946 डिमांडिंग दैट टेम्पल्स इन मद्रास प्रोविंस बी ओपन टू ऑल दलित्स एंड लेटर फास्टेड फॉर सेपरेट आंध्र स्टेट। ठीक है, तो इट वॉज पोटी श्रीरामुलु। इन्होंने 1952 में आमरण आंसर कर दिया था कि भाषा के आधार पे जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है
उनके लिए आंध्र प्रदेश होना चाहिए 1956 में। फिर इनकी मतलब जो डिमांड थी, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, ठीक है, 1956 में, जहाँ पे आंध्रा वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसको भाषा के आधार पे बनाया गया था। और ये जो 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, इसमें 5-6 चीज़ें बोली गई थी कि यार इन आधार पे हम स्टेट को बना रहे हैं, जिसमें जियोग्राफी, कल्चर हैं, ये सारी एक चीज़ तो थी, बट इसमें भाषा को एक अहम हिस्सा माना गया था उसके लिए, स्टेट बनाने के लिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भाषाई आधार पर प्रांत बनाए जाते हैं तो यह क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देगा, सभी क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम भी हिंदुस्तानी बनाना बेतुका है, ठीक है, बेतुका होगा, और इस उद्देश्य के लिए अंग्रेजी का उपयोग करना और भी बेतुका है। ये पंक्तियां किसकी? ये महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं भाई। महात्मा गांधी ने मना किया था कि यार मतलब स्टेट जो है ना वो बनाना है तो भाषा के आधार पे बना दो, साथ ही अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्राइमरी वगैरह में पढ़ रहे, तो उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज में शिक्षा दो ताकि उनको जल्दी समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यार ये अगर दिख रहा है आपको क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसको डिक्टेट करता हूँ। इधर लिखा हुआ है लिस्ट 1 में इवेंट है, इधर ईयर है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड, ठीक है। दूसरा है मेघालय कार्ड आउट ऑफ आसाम, आसाम से अलग करके मेघालय बनाया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने, और महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड। इधर है 1972, 2000, 1960 और 1956, तो ओके। अभी मैंने जैसे बताया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ था पास, तो 1956 में पास हुआ था, तो ए का 4th हो गया। यहाँ देखो ए का 4th कहीं है क्या? ओके, एक जगह ही है, यही हो गया सही, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। तो मैच द फॉलोइंग तो बड़े आसान होते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड वगैरह आराम से लग जाते हैं। इससे फिर आपको दूसरे आंसर भी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बने थे 2000 में, ठीक है। इसी के साथ मतलब उत्तराखंड का नाम 2006 में शायद बदल के उत्तरांचल था पहले, उसको उत्तराखंड करा है 2006 वगैरह में। और महाराष्ट्र एंड गुजरात वॉज क्रिएटेड इन 1972 ऑब्वियसली, एंड मेघालय को असम से अलग किया गया था ना, मेघालय को असम से अलग किया 1972 में, और महाराष्ट्र वगैरह वाला जो था, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये 1960 में था, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ठीक। ये याद करने वाली चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ है, ये भी पूछेंगे वो, ठीक है। तो इस लेवल पे भी आपको पढ़ना है, देख लो, समझ लो कि कौन सा स्टेट कब बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए हमारे पास बैक टू बैक। जैसे देखोगे एक क्वेश्चन ये था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड, इसको भी अगर मानोगे तो ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही है, ये भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से ही है, क्योंकि पोटी श्री रामल्लू का मेन रेफरेंस हमें यहाँ से नहीं मिलता। मद्रास में इन्होंने दलित के लिए मंदिरों को खुलवाने के लिए सत्याग्रह वगैरह किया, ये नहीं था। मेन रेफरेंस हमें कहाँ मिला? आंध्र राज्य में, ठीक है। तो 1 2 3 4 मतलब क्वेश्चन आपको सिर्फ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से मिले, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है आपके बुक में, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अदर टॉपिक्स के कंपेयर करोगे तो देख लो भाई किस लेवल पे जाके पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने पंजाबी सूबा के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह अकाली दल था भाई, हाँ अकाली दल। और सीपीआई वगैरह जो पार्टी है भाई, ये वेस्ट बंगाल वगैरह की तरफ फेमस हुई, उसके बाद ये सीधे डाउनवर्ड जाके केरला, तब अपने जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वहाँ पे फेमस हुई है। कांग्रेस तो ऑल ओवर इंडिया थी, और पंजाब के लिए मतलब मेन दल अकाली दल था उस टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। पूर्वोत्तर में 7 राज्य शामिल हैं जिन्हें कहा जाता है 7 सिस्टर्स कहा जाता है इन्हें। इस लेवल का भी देखो, इस लेवल का भी इजी क्वेश्चन देखने को मिला है, तो मतलब क्या है कि मॉडरेट टू इजी के 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, नो डाउट, बट ज्यादातर जो इसका पोर्शन है ना फर्स्ट चैप्टर का, ये मॉडरेट टू डिफिकल्टी ही है ना, स्टेटमेंट वेस्ट वगैरह जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी सीमाएं निम्नलिखित में से किन देशों के साथ साझा करते हैं? चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है भाई। अब चाइना के साथ ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश करता है, तो देखें, ओके, सो ऑप्शन 3 सही है।
नेपाल का कई बार इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे चाइना और म्यांमार नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हमारा एक स्टेट है सिक्किम, दैट शेयर इट्स बाउंड्री विथ नेपाल ऑल्सो, है ना। ओके, सो मूविंग अहेड। पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी सीमाएं निम्नलिखित में किस देशों के साथ साझा करते हैं? अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। खासी जनजाति एक जातीय समूह है, निम्नलिखित में से किस राज्य के निवासी हैं? ये है भाई मेघालय के। मेघालय के क्यों है? तो मेघालय में देखो, जो आपको अगर याद हो या पढ़ा हो जियोग्राफी वगैरह, तो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ जो पहाड़ियों के नाम होते हैं ना, वहाँ के जातीय समूह होते हैं, उनके नामों के आधार पे रखे होते हैं। तो ये जो एक पहाड़ी है, उधर खासी पहाड़ी है, जयंतिया पहाड़िया है, गारो पहाड़ियाँ हैं। तो उसी से हमें एक चीज़ ये भी पता चल जाती है, खासी जनजाति मेघालय से है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूर्वोत्तर नीचे उल्लिखित किस क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार गेटवे के रूप में काम करता है? तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए काम करता है। साउथ एशिया में इंडिया खुद आता है। पूर्वोत्तर से अगर आप इंडिया से आगे जाओगे तो यहाँ म्यांमार है, फिर यहाँ पे लाओस, कंबोडिया एंड देन आसियान शुरू हो जाता है ऑब्वियसली। तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए है। साउथ एशिया में इंडिया खुद है। वेस्ट एशिया में पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को क्रॉस करोगे तो वो वेस्ट एशिया होगा, और यूरोप उसके भी थोड़ा और पीछे चले जाओगे तो उधर यूरोप आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट इसके मिल जाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है। और एग्ज़ाम में किस तरह से आपको लिखना है, अभी बोर्ड एग्जाम्स है तो काफ़ी बच्चे उसके लिए भी फोकस हैं, तो उसमें किस तरह से लिखना है इसके लिए कल या परसों में एक दूसरी वीडियो आ जाएगी आपको। और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।